सुनते रहिए, सुनते रहिए। किसी भी महापुरुष के सामने बैठिए जो भगवान की कथा सुना रहे हैं, सुनते रहिए। ये कथा ही कलिकाल में जीवन के कल्याण के लिए पाथेय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज कथा करते हैं क्या लाभ होता है? प्रश्न किया, आप कथा सुनाते इससे क्या लाभ है? हमने कहा कोई लाभ नहीं है, तब बेकार। लेकिन एक लाभ मैं आपको बताऊं, और इस लाभ को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इस पंडाल में कितने लोग होंगे इस समय? सुमित बाबू, 15,000 कम से में बैठे हैं। ये कथा न होती तो हो सकता है इस 15,000 में से कुछ लोग इस 4 घंटे में कोई गलत काम कर देते। कुछ ना कुछ गलत कर देते, कोई लाभ नहीं हुआ, कम से कम वो गलत काम होने से तो बच गया हो, ये बहुत बड़ा लाभ है। भगवत कथा मन को रिचार्ज कर देती है। एक बेटा MBA पढ़ के आया लंदन से, तो पिताजी कथा सुनने गए तो बोला पिताजी से कि आप लोग बेवकूफ लोग हैं, 3 घंटा 9 दिन कथा सुनते हैं, 27 घंटा आप जीवन का बर्बाद कर दिए। 27 घंटा यदि हजारों लोग काम करते, देश का कितना विकास होता। बेटे के प्रश्न को बाप कुछ बोल नहीं पाया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पिता कुछ बोल नहीं पाया। जो महाराज कथा सुना रहे थे उनके पास जाकर पिता रोने लगा। महाराज, मेरे बेटे ने मेरे से ऐसा प्रश्न किया, क्या उत्तर दूं? बोले बेटे को ले आइए। आएगा नहीं, किसी तरह ले आइए। आया, बाप ने कहा प्रणाम करो, प्रणाम किया। बेटे ने कहा कि मेरा यही प्रश्न है कि आप 3 घंटा सबको फंसाए पड़े हैं। मान लीजिए 2,000 लोग बैठे हैं कथा में, 9 दिन कथा सुना रहे हैं, 9 या 27 घंटे, ये 2,000 लोग यदि काम किए होते, कितना विकास होता देश का। महाराज बोले बात तूने बड़ी अच्छी कही बेटे, लेकिन ये बताओ तुम क्या करते हो? बोले MBA हूं, जॉब करता हूं। कितने बजे से? सुबह 10 बजे बैठता हूं और रात को शाम को 6 बजे तक करता हूं। उसके बाद क्या करते हो? 6 बजे के बाद 7 बजे घर आता हूं, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमता हूं, फिर 9 बजे भोजन करता हूं, उसके बाद 10 बजे सो जाता हूं। कब उठते हो? बोला सुबह 6 बजे। महात्मा बोले 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 घंटे तुम रोज सोते हो। बोला हाँ। महात्मा बोले मूर्ख है तू, यदि तू 8 घंटा और काम करता तो देश कितना आगे बढ़ता। बेटा बोला कैसी बात करते हैं? 8 घंटा सोता हूं तो अगले दिन काम करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। महात्मा बोले बेटे, उसी प्रकार तेरा बाप 27 घंटे कथा सुनता है तो 1 साल काम करने की ऊर्जा इसको प्राप्त हो जाती है। कथा जीवन को सरस बना देती है, कथा जीवन को सरल बना देती है, कथा जीवन को सहज बना देती है। और याद रखिएगा, जो सरल हो गया, जो सहज हो गया और जो सरस हो गया, उसको भगवान को ढूंढना नहीं है, भगवान उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास चले आते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। आप मुझसे पूछ रहे हैं राम जी मैं कहां रहूं?
मुझे आपसे पूछने में संकोच हो रहा है, प्रभु आप कहां नहीं हैं? आप पूछ रहे हैं मैं कहां रहूं, मैं आपसे पूछता हूं आप कहां नहीं हैं? पहले आप उस स्थान को बताइए जहां आप नहीं हैं, फिर मैं आपको बताता हूं आप कहां रहिए। राम जी मुस्कुराने लगे। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु मैं तो विनोद कर रहा था आपके साथ। मैं आपके रहने के लिए प्रभु 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? और बोले इन 14 स्थानों में से जहां आपका मन करे आप जाके रहिए प्रभु। सबसे पहला स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जिनके श्रवणा समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, इनके वाल्मीकि जी कहे, प्रभु जिस जीव की, जिस मनुष्य के कान समुद्र जैसे हो जाए, कान का स्वभाव समुद्रवत हो जाए। कैसे? जैसे समुद्र में नदियां निरंतर आती रहती हैं परंतु समुद्र कभी भरते नहीं है, उसी प्रकार जिस मनुष्य के कान रूपी समुद्र में आपकी कथा रूपी नदी निरंतर आती रहे, और जिस मनुष्य के कान कभी आपकी कथा सुन के भरे नहीं प्रभु, आप उसके हृदय में जाके रहिए। आपके लिए पहला स्थान बता रहा। अब आप में से जिसका मन कभी कथा से न भरे, समझिए आपके हृदय को पहला स्थान बताया वाल्मीकि जी ने। पहले स्थान पर कान, दूसरे स्थान पर आंख। लोचन चातक जिन करे राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे, निदरहि सरिता सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होहि सुखाई। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। आप लोग पढ़े हैं चातक के बारे में? हाँ, ऐसा कहते हैं कि चातक पक्षी उसी जल का पान करता है जो जल बादल स्वाति नक्षत्र में गिराते हैं। स्वाति में जब वर्षा होती है तो चातक उसी जल का पान करता है। प्यास से जब चातक मरने लगता है तो मरते समय भी वो अपने मुख को ऊपर ही किए रहता है। सोचता है यदि चोंच नीचे करके गिरूंगा और मरते समय यदि कोई दूसरा जल मेरे मुख में चला जाएगा तो मेरे जीवन भर का प्रेम मरते समय झूठा हो जाएगा, इसलिए ऊपर करके मरता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जिस व्यक्ति की आंखें चातक हो जाए और आपका रूप स्वाति का बूंद हो जाए, अर्थात जिस जीव की आंखें केवल आपको देखने के लिए ललायित रहती हो, प्रभु आप उसके हृदय में अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए दूसरा स्थान है।
आंखें भगवान को ढूंढे, आंखें भगवान को देखे, है जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, कानों में हर दम, कानों में हर दम बस तेरी गुफ्तगू है, जहां देखता हूं वहां तू ही तू। ये दूसरा घर। तीसरा घर जिह्वा को कहा, प्रभु जिसकी जिह्वा दिन रात आपका गुणगान करे, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जास, मुक्ता हल गुण गन चुनई राम बसहु हियता। आपके कथा रूपी मानस सरोवर में से जिस व्यक्ति की जिह्वा हंसनी बनके आपके नाम और गुण रूपी मोती का चयन करे, प्रभु आप उसके हृदय में रहिए, आपके लिए तीसरा घर। कहने का अर्थ है जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान करे, जिसकी जिह्वा भगवान का नाम ले, उसके हृदय में भगवान सर्वकाल रहते हैं। ये तीसरा घर है। नाम लेने का स्वभाव बनाइए, नाम लेने का स्वभाव बनाइए। कैसे बनाए महाराज? घर में चारों तरफ भगवान का नाम लिख के रखिए। घर में चारों तरफ भगवान का नाम लिख के रखिए। लोग गाड़ी के पीछे शीशे पर नाम लिखते हैं, और हम बताएं अजीब अजीब नाम लिखते, टीटू डी गड्डी। टीटू डी गड्डी लिखने से क्या होगा हो? आप उसमें जय सिया राम हर हर महादेव लिखवाइए। क्यों? आपकी गाड़ी जब सड़क पे दौड़ेगी और आपके गाड़ी के पीछे जीवन भर जितनी गाड़ियां चलेंगी और उन गाड़ियों में जितने लोग बैठे होंगे, उन सब की आंखें जब जब आपकी गाड़ी की शीशे पर जाएगी और वहां जय सिया राम लिखा रहेगा, तो उनके मन में अपने आप भगवान का नाम आता रहेगा। और आपके कारण जितने लोग भगवान का नाम जपेंगे, उन सबसे आपको कमीशन मिलेगा। नेटवर्किंग है ना पूरा ये है। नाम लेने का स्वभाव बनाइए। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, ये मेरे पूज्य महाराज श्री गाते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। इसलिए आप लोग भी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना। एक भारत में बहुत बड़े कथावाचक थे, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज। हम क्या सभी कथावाचक उनके भजन गाते हैं। बिंदु जी महाराज, जहां बिंदु शब्द आए वो उन्हीं की रचना है।